सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज का वीडियो में जानेंगे, अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन में जो अपना बैंक अकाउंट है उससे अनलिंक करना चाहते हो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, आप लोग जो कि उसे अनलिंक नहीं कर पाते हो। तो आज का वीडियो में जानेंगे फ्रेंड ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। आज का वीडियो आपको पूरा लैब प्रूफ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। बहुत लोग फोन पे एप्लीकेशन में किसी भी बैंक को अनलिंक करना चाहता है लेकिन अनलिंक नहीं कर पाता है, कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो, अनलिंक बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे मैं टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसका यहाँ पे सिंपल सा अनलिंक ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो कि एक प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट है फ्रेंड वो यहाँ पे अनलिंक नहीं हो रहा। आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, मेरा यहाँ पे केनरा बैंक है, आपका हो सकता है कोई और बैंक है। अगर आपका बैंक फोन पे एप्लीकेशन से अनलिंक नहीं हो रहा है तो आपका किस प्रकार से अनलिंक होगा, क्या प्रोसेस से, फुल इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, बने ना वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा तो डेफिनेटली 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करते हुए देखना है, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये देख पा रहे हो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बैक आके दिखाता हूँ। जैसे मैं सिंपल से बैक आ गया, पूरा बैक आ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन को ओपन किया फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर सिंपल से क्या करता हूँ फ्रेंड, नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे सिंपल सा मैनेज पेमेंट के ऑप्शन पे टैप करता हूँ, ऑल व्यूज। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, यूपीआई बैंक अकाउंट, इसके ऊपर टैप कर लेंगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो मेरा केनरा बैंक है। अब इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ मैं इसे अनलिंक करने के लिए। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो अनलिंक बैंक अकाउंट, तो इसके ऊपर हम टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे हम सिंपल से क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे अनलिंक ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। अनलिंक ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे ऑटो क्लिक मतलब ऑटो पेमेंट का ऑप्शन पे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ से आपको पूरा बैक आकर दिखा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, वो तुरंत बंद हो रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे योर कैन डिलीट, यहाँ पे दिस बैंक अकाउंट से भी यहाँ पे बता रहा है ऑटो पेमेंट, है ना, ऑटो पे पेमेंट। मतलब फिर अगर क्या है कि अगर आप फोन पे से किसी भी एप्लीकेशन में ऑटो पेमेंट मतलब सेव करके रखो फ्रेंड, मतलब जैसे बहुत लोग जा रहा है एप्लीकेशन में, फिर बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, फिर मतलब किसी भी जैसे EMI लिए हो या फिर लोन लिए होंगे या फिर कोई भी, अगर आप लोग ऑटो पेमेंट सेट करके रखे हो तो आप कतई ही बैंक को जो कि अनलिंक नहीं कर पाओगे फ्रेंड। यहाँ से मैं आपको बैक आके दिखा देता हूँ फ्रेंड, यहाँ से, है ना। अब मैं आपको फोन पे को ओपन करके बताता हूँ। अगर फ्रेंड आप लोग फोन पे में ऑटो पेमेंट सेट करके रखे हो फ्रेंड अगर आप लोग, तो आप जो कि उस बैंक को जो कि अनलिंक नहीं कर पाओगे, उसे अनलिंक कैसे करोगे, उसके लिए आप जो ऑटो पेमेंट सेट करके रखो ना, उससे आपको क्या करना है कि कैंसिल करना है, मतलब उससे आप लोग को जो कि हटा लेना है। अब जैसे वो हटा लीजिएगा तो आपका जो बैंक है वो अनलिंक भी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये पेमेंट में फिर हम ये जो फोन पे है इसमें मैं ऑटो पेमेंट मेरा जो कि मतलब सेट किया हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऑटो पेमेंट किस में सेट किया हुआ है, आप किसी से लोन लिए होंगे या फिर कोई एप्लीकेशन में आप लोग सेविंग, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत जैसे यार एप्लीकेशन में बहुत लोग ऑटो पेमेंट सेट करके रखता है, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लोग ऑटो पेमेंट सेट करके रखो, उसको चेक करने के लिए आपको सिंपल सा, जैसे मैं बैक आ जाता हूँ, फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड यहाँ पे जो कि आपको जो व्यू ऑल का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑटो पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पे यूपीआई लाइट के पास में यहाँ पे ऑटो पे, तो आपको सिंपल सा इसको ऊपर टैप कर लेना है। अब जैसे फ्रेंड यहाँ पे ऑटो पे के ऑप्शन में मैं टैप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका कौन सा एप्लीकेशन में या फिर कौन सा जो कि आपका ऑटो पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फ्रेंड, यम पॉकेट एक एप्लीकेशन है, यम पॉकेट में मेरा ऑटो जो पेमेंट फ्रेंड वो सेट किया हुआ है। आपका जो भी रहेगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो कि देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी एप्लीकेशन में फिर जिस भी रीजन की वजह से आपका यहाँ पे ऑटो पे है, ये आपको यहाँ पे पूरा जो कि देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो मेरा एम पॉकेट में ऑटो पेमेंट सेट है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटो पे यहाँ पे एक्टिव है जो कि एम पॉकेट में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी है वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑटो पेमेंट कैसे पता करें, मतलब सेट है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो भी आपका एप्लीकेशन में ऑटो पेमेंट सेट है, उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ऑटो पेमेंट को जो कि कैंसिल कर लेना, मतलब हटा लेना है। आपको फोन पे के अंदर से नहीं होगा, जिस एप्लीकेशन में जिस थ्रू आप लोग क्यों ना वहां पे आपको हटा लेना है, ठीक है। तो मेरा जो कि एम पॉकेट है, तो एम पॉकेट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करूंगा, एम पॉकेट को ओपन कर लूंगा। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, जो कि एम पॉकेट को ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे ये जो कि आपको नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको साइड में शो कर दूंगा, है ना। यहाँ पे क्विक को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपल सा यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। एंड नीचे आने के बाद जो मेरा ऑटो पेमेंट सेट है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो कि यहाँ पे हम जो नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ऑटो पेमेंट कैसे चेक करना है यहाँ से, ओहो ठीक है। चलो भाई चालू हुई है चलो। सो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करता हूँ, जो एम पॉकेट है एम पॉकेट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एम पॉकेट को ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे सिंपल से हम प्रोफाइल का ऑप्शन पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओ, यहाँ पे जो है ना सेटअप, यहाँ पे ऑटो पे, इसको मैं टैप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओ फ्रेंड, जो ऑटो पे है ना फ्रेंड, वो यहाँ पे मेरा सेट एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे इसे, जो कि यहाँ पे देख पाओ नीचे जो कि आपको कैंसिल का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो सिंपल से हम इसको टैप कर लेंगे। या फिर अच्छा ये पहले का कैंसिल किया था, तो इसको बार हम एयर का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे फ्रेंड, जो ऑटो पे है फ्रेंड, यहाँ पे मेरा सेट है, तो सेटिंग ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख पा रहे कैंसिल, यहाँ पे ऑटो पे है ना। तो हम सिंपल से क्या करता हूँ, कैंसिल ऑटो पे के ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपल से हम यस का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे ना, यहाँ पे कैंसिल, हाँ यहाँ पे देख पा रहे कैंसिल ऑटो पे, ओके है ना, यस। चलो भाई, हाँ देख पा रहे यहाँ से जो है ना फ्रेंड, ऑटो पे मेरा कैंसिल हो चुका है एम पॉकेट एप्लीकेशन से। तो अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड, यहाँ से सिंपल सा जैसे देख सकते हो बैक आ जाऊंगा, पूरा यहाँ से पूरा बैक आ जाऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ से बैक आ गया। अब मेरा ऑटो पे यहाँ पे जो कि एम पॉकेट से कैंसिल कर दिया। अब जो मैं यहाँ पे बैंक अर्निंग करूंगा ना फ्रेंड, तो डेफिनेटली 110% अर्निंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल सा मैं फोन पे एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन किया ना, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैनेज पेमेंट, इसको मैं टैप कर लेता हूँ। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे यूपीआई बैंक अकाउंट, इसको टैप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल सा बैंक को अनलिंक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट, तो अनलिंक बैंक अकाउंट को ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। सिंपल सा अनलिंक ऑप्शन पे टैप कर लिया। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ अनलिंक सक्सेसफुली मेरा हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। मतलब फ्रेंड पहले जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था ना, यहाँ पे अनलिंक नहीं हो रहा था, तो अभी यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा अर्निंग हो चुका। तो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आप लोग जो फोन पे एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम था फ्रेंड, जिस आपको बैंक अकाउंट अनलिंक करने प्रॉब्लम आ रहा था, तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को क्लिक कर लेना। चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने तक, बैठे के यार।